नमस्कार। तो पंकज भैया, आपको मतलब कविताओं में कैसे, कब से रुचि है आपकी? कविताओं में रुचि मेरी कक्षा इंटरमीडिएट में ही, जब सेकेंड ईयर में मैं था, तो शुरुआती कविताएं मैं लिखने लगा था, जैसे फटाफट की आदत टाइप की कविताएं जो छोटी होती थी, हास्यास्पद होती थी। यहीं से शुरुआत हुई थी। इंटरमीडिएट में मेरे एक अध्यापक थे जिनका नाम एन.पी. यादव जी था। उन्होंने काफ़ी मुझे इनकरेज किया, जिससे मुझे आत्मबल मिला और मैं आगे बढ़ने के तो लिए मतलब प्रेरित। जो आपका रुझान जो था, जैसे मैं भी कविताएं कहना चाहता हूँ पर मेरे अंदर वो रुझान नहीं होता, तो वो रुझान आपका वो अपने सर ने डेवलप किया आपके, जी जी जैसा आप बिल्कुल बता रहे हैं। जी। तो हास्यास्पद ही कविता क्यों, मतलब और कोई विधा क्यों नहीं? शुरुआती दौर था, शुरुआत में हास्य चीजें मुझे काफी अच्छी लगती थी। बच्चों को ये सब चीजें काफी अच्छी लगती हैं। कभी भी जो हास्य वाली चीजें हों या सूक्ष्म श्रृंगार हो, जैसे छोटे छोटे श्रृंगार की बातें, तितली पे, फूलों पे कविताएं अच्छी जी जी, लगती परिवेश से जुड़ा मुद्दा जी था ये आप कहना जी चाहते हैं। जी। तो ऐसी कोई कविता आप हमको सुना सकते हैं जो जो हास्यास्पद हो? हास्यास्पद कविता एक तरह से, एक मेरी कविता थी फटाफट की आदत। फटाफट की आदत कविता का शीर्षक था। तो लाइनें कुछ इस तरह से थीं कि मेरी फटाफट काम निपटाने की आदत है, हूँ मैं मजबूर ये आदत पुश्तैनी विरासत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी आदत के चलते मेरा बंटाधार हो गया, वाह वाह, बस जल्दबाजी में किसी से प्यार हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो न कुछ सोचा न समझा और बस इजहार कर दिया, और दिलरुबा प्यारी ने दिल पर वार कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस बीच चौराहे कहा कि प्यार करता हूँ तुझे, न आव देखा न ताव वो भी पीटने लगी मुझे। क्या बात है। इतने में अबला नारी के सहयोग के लिए 10-20 की संख्या में लोग मुझ पे चढ़ लिए। बहुत सुंदर, बहुत और फिर दे दनादन कैसे कैसे शॉट मारे हैं, मेरा मेडल तो उड़ गया पर वे नहारे हैं। बहुत सुंदर। मुझे है अब भी पछतावा कि ये झाला न करना था, फटाफट करने की चक्कर में मुंह काला न करना था, मुंह काला न करना था। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी हास्यास्पद कविता आपने सुनाई। भैया, ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जो ये कवि की परंपरा है जी, आप हास्य लिखते हैं और आप श्रृंगार भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं। जी जी, आप समाज के ऊपर भी बहुत बढ़िया लिखते हैं जी। और आप थोड़ा सा समाजवाद की विचारधारा से प्रभावित हैं, अदम जी की विचारधारा से प्रभावित जी हैं। जी शुक्रिया। तो ऐसी कोई रचना जो आपकी हो, समाज से संबंधित हो, जो समाज की रूढ़िवादियों का खंडन करती हो, वो आप जरा सुनाइए। जी, समाजवाद की जो धाराएं चल रही हैं, उन धाराओं पे एक छोटा सा मैंने कटाक्ष किया था। और ये राजनीतिक कटाक्ष नहीं, एक विचारधारा के रूप में जो राजनीति में प्रवेश करते हैं उन पे कटाक्ष है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, जिसमें समाजवादी के नाम पे तो लोग आते हैं, लेकिन उनके जो कर्म जो है वो समाजवादी नहीं रह जाते। अर्थात विचारधारा पीछे हो जाती है और कर्म जो है उनका कर्म विचारधारा से मेल नहीं खाता। तो इसी तरह की एक मेरी कविता थी कि घोला है जहर ऐसा विषैला हवाओं में, घोला है जहर ऐसा विषैला हवाओं में, जिंदा है आदमी पर जलती चिताओं में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जिंदा है आदमी पर जलती चिताओं में, विचारधारा भले है इनकी समाजवादी लेकिन, विचारधारा भले है इनकी समाजवादी लेकिन करते हैं जी हजूरी पूंजीपतियों के पास। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत करते हैं, शुक्रिया। करते हैं जी हजूरी पूंजीपतियों के पाँव में, शिक्षा है ना भोजन है ना विकास कहीं पर, शिक्षा है ना भोजन है ना विकास कहीं पर, फांसी लगाकर मरते हैं किसान गाँव में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, उम्दा भैया। जो आ गई वतन की परस्ती में ये जनता, जो आ गई वतन की परस्ती में ये जनता, मिट्टी ना इन्हें मिलेगी कब्र गाँव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अदम की परंपरा को आपने जीवंत कर दिया, उस परंपरा को जीवंत कर दिया जो आज आधुनिक में मरती जा रही है। मैं आपको टोकना चाहूंगा, अदम जी बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उस परंपरा में जोड़ने के लिए फिर भी बहुत सादर धन्यवाद मैं आपको करना चाहूंगा। नई नई परंपराएं